नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है, यानी आप घरेलू नुस्खों के माध्यम से कैसे अपना उपचार कर सकते हैं, अपने तमाम ऐसे जो दैनिक रोग हो जाते हैं, जो परेशानियां शारीरिक तौर पर हो जाती हैं, उनको कैसे दूर कर सकते हैं, उपचार क्या हो सकते हैं और ख़ास तौर पर आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो। अलग से आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं निकालना है, केवल छोटे छोटे बदलाव लेकर आने हैं अपनी ही दिनचर्या में, और वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके अंदर जागरूकता उत्पन्न करते हैं ताकि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत और सावधान रहें, और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। दर्शकों, गर्मी जब शरीर में बढ़ जाती है तो अक्सर कई विकार उत्पन्न होने के संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं, लेकिन उस समय सबसे ज़रूरी है कि हम अपनी शुरुआत के होने वाली समस्याओं को नज़रअंदाज ना करें और गंभीरता से लें, और उसके एवज में जो उपचार आपको बताए जाते हैं उनको आप करें तो यकीनन ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। और ख़ास तौर पर यदि हम अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखते हैं और अच्छा खान पान हम रखते हैं, केवल स्वादिष्ट खाना ही अच्छा खान पान नहीं होता, बल्कि पौष्टिक भोजन हमारे आहार का हिस्सा हो तो उसे हम एक स्वस्थ और तंदुरुस्त भोजन की संज्ञा देते हैं। लेकिन ये सब होता तब है जब आप अपने स्वयं के अंदर जागृत होते हैं, और वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लेकर आते हैं। और इसीलिए आप सभी को हम ये गुजारिश भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे जो उपचार आप तक पहुंचाए जाते हैं गुरुजी के माध्यम से, वो सभी चीज़ें आप लिख ज़रूर लें ताकि आने वाले समय में भी उनका आप सदुपयोग कर सकें। और यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि हमने अपने पहले के अंकों में भी बात किया, गर्मी, शरीर की एक गर्मी होती है। गर्मी की वजह से जब दस्त लग जाते हैं, यानी पेट खराब हो जाता है और एक तरह से ऐसा लगता है कि कोई बांध टूटा है और बार बार शौचालय जाना पड़ता है, तो ऐसे में एक शरीर ऐसा ढीला हो जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है कि ऐसा लगता है कि बस अब बिस्तर मिल जाए और सोना है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर इस तरीके की जो समस्या है ये किस रोग की ओर इंगित करती है, और ख़ास तौर पर ऐसे रोग होने के बाद क्या क्या हानिकारक प्रभाव शरीर में पड़ सकते हैं? देखिए, गर्मी के दस्त लगने से एक तो पानी की कमी पड़ जाती है, बिल्कुल, और उससे शरीर बड़ा निढाल हो जाता है। और दूसरा, गर्मी के जब भी दस्त लगे पेट में दर्द बड़ा भयंकर होता है, यानी डिहाइड्रेशन की वजह से हाँ। ये सारी चीज़ होती है। और इन दस्तों को रोकने के लिए मेडिकल साइंस में तो ग्लूकोज है, बिल्कुल, उसको चढ़ा के बंद करते हैं। परंतु स्वस्थ विचार जो है ये आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं मानता, नेचुरल चीज़ों से उपचार करता है। अब जिसको गर्मी के दस्त लग गए उसके लिए हमें आधा किलो चने का छिलका चाहिए। आधा किलो छिलके को 1 लीटर पानी के अंदर भिगो दें, और भिगोने के आधे घंटे के बाद उसको मसलें। मसल करके फिर 1 घंटा विश्राम करें, घंटे के बाद उसको छान लें। छान करके उस पानी को किसी भी बोतल में या बर्तन में रख लें। उसमें से 50-50 ग्राम पानी हर आधे घंटे बाद रोगी को पीने को देना,
और 50 ग्राम पानी पीने में उसने 20 मिनट का समय लगाना, सिप सिप करके पीना। दस्तों में ऐसे ठंडा पानी नहीं दिया जाता, पहले पानी को उबाला जाता है, उबाल के ठंडा होने के बाद फिर दिया जाता है। परंतु चने के छिलके में जो पानी डाल के, ठंडा पानी, इसको जब आप पिलाएंगे तो ये तो अमृत के समान है, आपके ग्लूकोज से ज़्यादा काम करेगा। जो चने के अंदर से इसके अंदर सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन गया, इसने पानी को अमृत बना दिया। पहली खुराक लेने से यदि वो 15 मिनट बाद दस्त जाता था तो उसको कम से कम 1 घंटे का फर्क पड़ जाएगा। फिर दूसरी खुराक लेने से और ज़्यादा फर्क पड़ेगा, यानी 4 खुराकें लेने के बाद उसको बिल्कुल बंधा हुआ लेटन आएगी, दस्त नहीं आएगा, और पेट में जो उसको दर्द था वो दर्द नहीं होगा। परंतु ये क्रिया आपको दस्त बंद होने के बाद भी 3 दिन तक करनी है। और खाने में आपने रोटी नहीं, इसमें सिर्फ आपने खिचड़ी खानी है, बासमती के चावल और मूंग की दाल। दाल साफ होनी चाहिए, दली हुई या धुली हुई दाल नहीं लेनी। और मिट्टी के बर्तन में यदि आप इसको पकाते तो सोने पे सुहागा, नहीं तो आप स्टील के बर्तन में या कलाईदार पीतल का बर्तन है या तांबे का बर्तन है कलाईदार, तो उसमें पका सकते हैं, परंतु तंग मुंह वाले बर्तन में ढक्कन दे के। अब इसको खिचड़ी के रूप में आप बनाएंगे तो खिचड़ी को खुश्क नहीं करना, तरल रहनी चाहिए, और जैसे पीते हैं, सूप पीते हैं, ऐसे पीने की शक्ल में आनी चाहिए। और जब भी आपने खाना खाना है, दिन का खाना तो आप सूर्य उदय होने के 2 घंटे से बाद से लेके और 12 बजे से पहले पहले खाना है। रात का खाना आपने दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लेना। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि लहसुन, प्याज, अदरक का रस जो आपने उसमें डाला, इसका जो कचरा बचा, जो आपने खिचड़ी बनाई है सूप की शक्ल में, उसके अंदर उसको मिला देना। तो आपने 2-4 ग्राही खाना खाया, 2-4 घूंट सूप के पिए, फिर 2 घूंट पानी पिया, फिर सूप पिया, फिर पानी पिया। पानी पीने में और खाना खाने में आप पूरा 1 घंटे का समय लगाएं। घंटे के बजाय आप 1.25 लगा दें, 1.5 लगा दें, उस पर नुकसान नहीं है। परंतु इसको फटाफट नहीं खाना पीना। जब आप आस्ता आस्ता खाएंगे और आपके मुंह की लाल जब खाने के साथ जाएगी तो खाना बड़े आराम से पचेगा और आपको इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। परंतु खाना जब आप फटाफट खाते हैं, दांतों का काम आंतों से लेते हैं, तो इससे गैस, बदहजमी, किसी भी रोग को निमंत्रण मिल जाता है। आज एक बहुत भयंकर जो बीमारी पैदा हो रही है वो है बवासीर की और कब्ज की। बवासीर, कब्ज का मुख्य कारण है आपका गलत खान पान। मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, ठंडा खाना, बेटैमा खाना, खाना खाते समय पानी नहीं पीना, पानी पीना खाना खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद, ये रोगों को ऐसे बढ़ाता है जैसे वर्षा ऋतु में बंजर ज़मीन में नमी आने पे उसमें हरियाली छा जाती है, ऐसे रोगों के अंदर बढ़ोतरी होती है। यदि आप खाना बड़े आराम से ज़मीन पे बैठ के आलथी पालथी मार के खाते हैं
और खाना खाते समय आपका मुंह हमेशा अग्नि कोण में रहना चाहिए, जो कि पूर्व और दक्षिण के बीच का हिस्सा है। तो आपका खाना भी बड़ी जल्दी पचेगा और आपको किसी किस्म का नुकसान भी नहीं होगा। परंतु खाने में यदि आप दक्षिण दिशा को मुंह करके खा रहे हैं तो आधा हिस्सा तो आपको लगेगा खाने का, आधा हिस्सा प्रेत आत्माओं को लगता है। पश्चिम को मुंह करके खा रहे हैं तो आपका खाना देर से पचेगा। उत्तर दिशा को मुंह करके खा रहे हैं तो खाना तो पचेगा और उससे ताकत भी मिलेगी, परंतु खाना पचने में कम से कम आपको 6 घंटे का समय लगेगा। और आप सीधे पूर्व दिशा को बैठ के खाना खाते हैं तो खाना तो आपका 4 घंटे में पच जाएगा, परंतु जितनी ताकत शरीर को मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी। और अग्नि कोण में बैठ के जब आप खाना खाएंगे तो ताकत भी मिलेगी, खाना भी जल्दी पचेगा और आपको खाना खाने के 15 मिनट बाद इस शरीर के अंदर हलचल हो जाएगी कि आपको इस खाने से इतना परिवर्तन आया। परंतु जो मैंने आपको गर्मी के दस्त रोकने के लिए चने के छिलकों को पानी में भिगो के उस पानी को पीने का जो तरीका बताया है, दस्त बंद होने के बाद भी आपको 1 हफ्ते तक इसको पीना है, क्योंकि इसके पीने से आपका लीवर, पैंक्री, पित्ता, गुर्दा और तिल्ली ऐसे काम करेंगे जैसे एक मजदूर काम कर रहा और उसका सुपरवाइज़र उसके सिर पे खड़ा है कि वो आराम नहीं कर सकता, काम करेगा ढंग से, ऐसे ही वो सारे अंग काम करते हैं। खून तेज़ी से बनता है और दिए हुए खून को जब दिल स्वीकार करके शरीर में भ्रमण कराता है तो शरीर में इससे दिन दुगने रातें चौगुनी ताकत आती है। जी, मैं हनुमानगढ़ से हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। मेरे लीवर में प्रॉब्लम रहती थी, जैसे मुझे ब्लीडिंग आती थी, फ्लश होती थी, तो मुझे बहुत दिक्कत रहती थी। खाया पिया भी नहीं पचता था। तो मुझे मेरे भाई ने बताया बाबा जी के बारे में, तो हम लोगों ने टीवी के माध्यम से देखा बाबा जी को। तो हम लोग यहाँ आए और हमारा नाड़ी परीक्षण किया। जब हम पहली बार आए थे बिल्कुल सांसें नहीं थी, मतलब तो हमको उठा के लेके आए थे, ऐसे जान नहीं थी शरीर में। तो बाबा जी ने नाड़ी परीक्षण किया, दवाइयाँ दी, 4 घंटे में मुझे असर पड़ा। 4 घंटे के बाद मैं थोड़ा बहुत चलने लग गई थी और उसके बाद शाम को बाबा जी ने एको प्रेशर किया और उसके बाद दवाइयाँ चली 8 महीने। बहुत अच्छा इलाज किया बाबा जी ने और आज मैं बहुत खुश हूँ। इनकी वजह से आज मेरी सांसें चल रही है, इनकी वजह से आज मेरा सब कुछ ठीक है। मेरा नाम स्वीटी है। हम बड़ौद के रहने वाले हैं और मुझे स्वास्थ्य विचार के बारे में मेरी नंद है, उनके थ्रू हम यहाँ पे आए हैं। उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया था, उनके थ्रू हम यहाँ पे आए हैं। ये मेरा बेटा है, ये जब 4 महीने का था तब इसको फिट्स पड़ने लगे थे, मतलब एलोपैथी के अकॉर्डिंग तो वो फिट्स थे। उसके बाद इसका 2-2.25 साल ट्रीटमेंट चला है अपोलो दिल्ली, वहाँ से इसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये वेंटिलेटर पे भी रहा है उनकी वजह से, स्टेरॉइड्स वगैरह की वजह से। इतने स्टेरॉइड उन्होंने दिए कि इसको इन्फेक्शन हो गया और आए दिन इसको हर दूसरे तीसरे हफ्ते ये एडमिट रहता था। फिर हम जब यहाँ पे आए हैं उसके विदिन 4 महीने में ये बच्चा बहुत ठीक हो गया। 4 महीने के अंदर ही इसके फिट्स पड़ने बंद हो गए। उन्होंने फिट्स बताए, गुरुजी ने बताया कि इसको नसों का ब्लॉकेज है। गुरुजी के कहने के अनुसार ये बहुत ठीक हो गया है। अब इसको ना तो दौरे आते हैं, खड़ा होने लगा है, पहले बिल्कुल नहीं खड़ा होता था, ऐसे लेटा रहता था बस। खाने पीने की भी कोई सूझ नहीं थी, कोई आवाज़ दे कोई रिएक्शन नहीं करता था। अब ये खेलता है, एक्टिव है, सारे काम करता है, अपने पहचानता है। फिलहाल हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? हमारे फादर का नाम है दिनेश कुमार। क्या सवाल है आपका? पूछें गुरुजी से, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। हाँ, सवाल ये है हमारा कि हमारे पिताजी की उम्र 66 साल है। 65 साल की उम्र है पिताजी की? जी। हाँ जी, हाँ जी। तो उनको क्या है, उनको शुगर था
जी 4-5 साल से। तो शुगर के बाद अब उनको अभी प्रॉब्लम आ गई थी, गैस वैस बहुत तगड़ी बननी है ना, सांस में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। जी तो हमने हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवा दिया तो हमने। जी तो अब उन्होंने क्या कर दिया, सिटी स्कैन वगैरह किया तो उसमें मतलब 25-30% ही दिल काम कर रहा है। जी 25-30% ही लीवर काम कर रहा है। देखिए, यह डॉक्टरों का कहना होता है, यदि लीवर फैटी हो गया तो अभी काम नहीं करेगा, यदि लीवर के ऊपर चिकनाहट बैठ जाए तो भी काम नहीं करेगा। मेडिकल में तो इसका पूरे संसार में इलाज नहीं है, हमारे आयुर्वेद में भी इलाज तो इसका है परंतु बहुत लंबा है। और स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिस दिन रोगी आता है, बीमारी कोई भी है, उसी दिन 10 से 15% आराम तो हर एक को मिलता है। जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40% आराम भी मिल जाता है। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाते हैं और जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची मुंह में रख कर चूसने को देते हैं। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराते हैं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों से इतना फ़र्क पड़ेगा कि दवाई लेने के 10 मिनट के बाद ये खुद कहेगा कि मुझे इतना परिवर्तन आ गया। और शाम को 3:30 बजे एक्को प्रेशर किया जाएगा तो उसी दिन कम से कम 20% आराम तो आपको ज़रूर मिलेगा। और 1 महीने में उसका वही लीवर पूरा काम करेगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैदे की चीज़ें खाने से, बेटैमा खाने से, ठंडा पानी पीने से लीवर के ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे ये बीमारी पैदा होती है। बिल्कुल। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व होगी, इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम ज़रूर आना है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सअप मैसेजेस हमें बहुत सारे दर्शकों ने भेजे हुए हैं और पहला व्हाट्सअप मैसेज हम ले रहे हैं। इनका नाम है आशुतोष वर्मा जी और इन्होंने अपना सवाल पूछा है पंजाब से। ये जानना चाहते हैं, हालांकि इनके साथ प्रॉब्लम है गले की, गले में अक्सर इनके खराश बनी ही रहती है, गला भारी, बहुत ज़्यादा भारी हो गया है और इसके एवज में इन्होंने कई प्रकार के घरेलू नुस्खे भी करे हैं, दवाइयाँ भी चली हैं, लेकिन वो भारीपन और खराश ठीक नहीं हो रही है। देखिए, एलोपैथी की जितनी दवाइयाँ ये होती हैं शरीर को सुन्न करने के लिए, रोग काटने की नहीं है। और हमारे आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और नेचुरल में कोशिश करते हैं कि हम इस रोग को कंट्रोल करें, परंतु उनका कसूर है फार्मेसियों से दवाई में फार्मूला पूरा नहीं होगा तो कहाँ से आराम मिलेगा। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है जिसकी दवाई सिर्फ मेरे आश्रम में बनती है। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की। ये दवाई मार्केट में ना आपको किसी के पास मिलेगी, ना मैं किसी को बेचने के लिए देता हूँ। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। जब ये दवाइयाँ आप लेंगे, खाएंगे और शाम को 3:30 बजे तक रुकेंगे तो उसी दिन आपके गले में कम से कम 20 से 25% का आराम ज़रूर मिलेगा। और 15 दिन की दवाई से आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो उस रोगी को ज़्यादा पसंद करता हूँ जो सब जगह थक करके मेरे पास आता है, क्योंकि वो थकने के बाद वो परहेज पूरा कर लेता है तो लाभ होता है। और मेरी दवाइयों को विशेषता है, यदि परहेज करेंगे तो दवाइयाँ अमृत है, यदि परहेज नहीं करेंगे तो मिट्टी है।
दवाई परहेज करके खाएंगे तो अपना चमत्कार दिखाती है, और परहेज नहीं करेंगे, जीभ का स्वाद देखेंगे तो ये मिट्टी के समान है, इसका कोई लाभ नहीं है। तो बिल्कुल आपकी जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, वो बिल्कुल दूर होती हैं स्वस्थ विचार आश्रम आने से। और ऐसे जो रोगी हैं, ऐसे कई रोगी हैं जो अपनी भयंकर से भयंकर बीमारियों को भी स्वस्थ विचार आश्रम से ठीक करके जाते हैं। ऐसे तमाम लोगों के अनुभव आप देख और सुन सकते हैं यूट्यूब के ज़रिए। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। और दर्शकों, स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए आप तमाम उपचार और ये जो कार्यक्रम में चीज़ें आपको बताई जाती हैं वो सब आप पढ़ भी सकते हैं। तो पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। फेसबुक के ज़रिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज संस्कृति टीवी, आप फेसबुक के ज़रिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।